मोल लिए गए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर का मेमना है जिसने अपने लहू को पूरी मानव जाति के लिए बहाया है। आमीन। और आज आपको केवल एक चीज करनी है, अपना पूरा ध्यान अपने से हटाकर आज उस पर कर दो। प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है यीशु मसीह। जो मनुष्य के लिए असंभव है प्रभु यीशु मसीह, वो आपके लिए संभव है। डॉक्टर्स ने कह दिया आप कुछ नहीं हो सकता, मगर प्रभु आपके लिए सब कुछ हो सकता है। जब लाजरस मर गया तो उसकी बहन प्रभु यीशु मसीह को कहती है, अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा, मैं आकर उसे जिला दूंगा। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, तू आखिरी दिन में आकर उसको जिला देगा। यीशु ने कहा, नहीं मरियम, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यही बात मैं गुमला आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। वो यीशु मसीह कोई कथा और कहानी नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद होता हूं। अगर कोई मुझे बोले कि भैया आप रियल नहीं हो, आप काल्पनिक हो, तो मैं कहता हूं घर का एड्रेस दे दो, मैं आ जाता हूं वहां पे, तो पता लग जाएगा आपको मैं काल्पनिक हूं या रियल हूं। जो लोग सोचते हैं यीशु काल्पनिक है, तैयार हो जाओ, आज आने वाला है, चलने वाला है भीड़ों के बीच में, और वो वही करेगा जो 2000 साल पहले करता था। वो अंधों की आंखों को खोलेगा, वो कोढ़ियों को शुद्ध करेगा, वो दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद करेगा, वो बीमारों को चंगा करेगा, क्योंकि वो आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं। कितने लोग विश्वास करते हैं गुमला? एक ऊंचा आमेन बोलो। बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको उसने पुत्र होने का अधिकार दे दिया है। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से भीख नहीं मांगनी परमेश्वर से। बाइबल हमें इब्रानी की पुस्तक में बताती है, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। हियाव से उसके सिंहासन के पास जाओ। कैसे जाओ? हियाव के साथ। क्यों? क्योंकि अब आप एक पुत्र हो। हाँ, चाहे कितना भी बड़ा कोई अधिकारी हो, जब उसका बच्चा जाएगा ना उसके पास, तो वो हियाव से जाएगा। वो सीधे जाके पापा की गोदी में बैठ जाएगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि पापा को लोग बाहर क्या बोलते हैं, वो जानता है कि ये मेरे पिता हैं। वैसे ही बाइबल अब कहती है, अब परमेश्वर के सामने आपको डर कर, कांप कर, गिड़गिड़ा कर, भीख मांग कर जाने की जरूरत नहीं। यीशु का लहू बह चुका है, उसने आपको बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया है। आप हियाव के साथ उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हो। आमीन। बोल्ड फेथ, ऑडेशियस फेथ से परमेश्वर खुश होता है। कैसा विश्वास? जो बोल्ड है, ऑडेशियस है, जो विश्वास करता है। साहसी विश्वास। साहसी है जो विश्वास।
अब हम जब इस समय मैं प्रार्थना में जाऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं जितने लोग, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, फर्क नहीं पड़ता आप आगे बैठे हो या आप पीछे बैठे हो, क्योंकि चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। और वो, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सबको एक साथ छू सकता है। आप आगे हो या आज पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है वो आगे हो तो आप ग्रहण करोगे। जो आखिरी हो सकता है बिल्कुल पीछे बैठे हो, मगर विश्वास कर रहे हो तो वो चंगा हो जाएगा और आगे वाला वैसे ही घर चला जाएगा। आमीन। सो बाइबल में एक कहानी है, मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे इस स्त्री का विश्वास बहुत पसंद है। एक स्त्री के बारे में कहानी, उसका नाम नहीं लिखा गया क्योंकि नाम जरूरी नहीं, मगर उसने जो किया वो जरूरी है, वो हमारे लिए उदाहरण बन गई। एक स्त्री है, बाइबल बताती है, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और उन 12 सालों में वो सारे बेस्ट वैद्यों के पास, सारे बेस्ट डॉक्टर्स के पास गई, मगर चंगी ना हुई, मगर और उसकी कंडीशन खराब हो गई, उसकी हालत और खराब हो गई। और उस समय में उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे शहर में आया है, वो चल फिर रहा है। आप सोच सकते हो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको 12 साल से लहू बहता है, एक ऐसी स्त्री, वो कितनी कमजोर हो गई होगी, कितनी वीक हो गई होगी। आप जानते हैं कई लोग आज सिंपैथी चाहते हैं, दया चाहते हैं किसी से, हाय कोई हम पर दया करे। अगर आप दया ढूंढोगे तो आप खाली हाथ वापस जाओगे, मगर अगर आप विश्वास से परमेश्वर के पास जाओगे तो वो ले लोगे जो आपका है। सोचो, वो भी अपने बिस्तर में पड़ के ऐसे सोचते, हाय हाय। आजकल लोग क्या करते हैं, लोग व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस डालेंगे, कोई नहीं है अपना, सारे हैं पराए। उसने ऐसा नहीं किया। कई लोग कहते हैं, अरे मैं मीटिंग में, कोई आया नहीं मुझे घर से लेने के लिए, इसीलिए। अगर वो भी ऐसे सोचती तो उस बीमारी में मर जाती, मगर उसने एक निर्णय लिया। बाइबल कहती है वो कहने लगी, आज। मैं चाहता हूं आप ध्यान से उसके अंगीकार को सुनो। उसने ने कहा, हाय कोई मुझ पर दया कर दे। उसने कहा, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जैसे वो बोलने लगी और वो बोलती गई, एक नई सामर्थ उसके अंदर आई। वो अपने बिस्तर से बाहर आई और भीड़ को चीरती हुई ये कहती हुई, आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरा एक पंजाबी दोस्त है, चड्डा, उसकी नानी जो थी, मैं उनके साथ मिला, वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करती थी बहुत, और उनके घुटने काम करने बंद कर दिए, तो बेड में रहती थी। तो वचन पढ़ रही थी एक दिन, और ये वचन पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये वाला अध्याय पढ़ा, और जब ये वाला अध्याय पढ़ा तो उनके अंदर विश्वास जागा। वो बाद में भी यही कहती रही मैं पाठ कर रही थी, और बाइबल खोलती थी पूरे टाइम परमेश्वर से, और बार बार बोलती रही, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर। कह रही रात को मेरी 2 बजे नींद खुले, मैं बैठ जाती रही, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है। वो अपनी गवाही मुझे बता रही थी। और वो एक दिन कह रही, मेरा बेटा जब अपनी दुकान में गया, मैं कमरे में अकेली थी, मैं बिस्तर पे पड़ी थी, मैंने देखा मेरे राइट में कौन खड़ा है। उसने देखा राइट में प्रभु यीशु मसीह हैं, और प्रभु ने कहा, ले मेरे वस्त्र के छोर को छू। और जैसे ही उसने छुआ, दोनों घुटने नए हो गए,
वो प्रभु यीशु मसीह आज यहां पर मौजूद है। और जो बीमार है, मैं ये घोषणा करता हूं, आज आप अपना चमत्कार लेकर जा रहे हो। जो मरा हुआ अंग है वो जिंदा हो रहा है यीशु के नाम में। जो कैंसर है वो नाश हो रहा है यीशु के नाम में। जो डॉक्टर्स ने कह दिया लाइलाज है, आज आप पूरी रीति से चंगे होके जा रहे हो। आमीन।